तो बात मुकाबला की। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है, लेकिन दोनों ही गुटों के बीच एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यह सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, दोनों तरफ से है, एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से। एनडीए में नीतीश कुमार होंगे या कोई और महागठबंधन क्या चुनाव से पहले तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाएगा या नहीं। आज मुकाबला में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आइए आपको दिखा देते हैं। बिहार में एनडीए का फेस कौन होगा? बिहार में महागठबंधन का फेस कौन होगा? चेहरे तो सामने हैं, लेकिन दोनों ही गुटों ने अपने अपने सीएम उम्मीदवार पर कोई मुहर नहीं लगाई है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तो जबरदस्त दिख रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर स्थिति साफ नहीं दिखती। ये दोनों ही गठबंधनों में है। नीतीश कुमार के नाम पर बीते 20 साल में बीजेपी ने कभी रोड़ा नहीं अटकाया, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिख रहा है। एनडीए को बहुमत मिलने पर सीएम कौन होगा, इसे लेकर कोई साफ साफ नहीं बोल रहा है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सदस्य चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? इस बीच तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन का सीएम फेस होंगे। महागठबंधन की दलों में सहमति भी बनती दिख रही है, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने एक बड़ा बयान दे दिया। 17 तारीख को तमाम लोगों ने मिल करके तेजस्वी यादव जी को नेता बनाया, तो नेता बनाया, फिर वो एक प्रक्रिया के तहत चीजें अपने समय सही समय पर हो जाएंगी। शकील अहमद कहते हैं कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ये सभी बातें समय पर हुई। इस बीच रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे, एनडीए पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए हो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ वो एक दिन उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए हैं। वैसे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि खड़गे के इस दौरे के बाद महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर तस्वीर और साफ हो जाएगी। वहीं 24 अप्रैल को एनडीए में भी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सहरसा जंक्शन के नए स्टेशन भवन का लोकार्पण भी कर सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि एनडीए में सीएम के नाम पर मुहर भी लग सकती है, लेकिन सवाल नीतीश कुमार के नाम पर है। क्या एनडीए में एक बार फिर वो सीएम का फेस होंगे या कहीं चाल बदलकर वो अपने पुराने साथी आरजेडी के पास जा सकते हैं? लेकिन ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आरजेडी ने नीतीश पर हमला करते हुए एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें नीतीश पर जमकर तंज किया गया। कोरोना में महीनों बाहर निकल न पाया, कभी महिलाओं को बेइज्जत किया। महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। बिहार चुनाव पर सबकी नजर है। ये एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए ही अपनी जमीन और मजबूत करने का मौका है। लेकिन जो सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है वो यही है कि बिहार की रेस में कौन है सीएम फेस। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपको यह बताते हैं कि कौन कौन हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा, यह भी जान लीजिए। इन्हीं में से कोई एक नाम मुख्यमंत्री बनेगा आने वाले समय में, जब जनता वोट दे देगी उसके बाद। वो चेहरे कौन कौन से हैं एक एक करके आइए आपको बताते हैं। वो चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री। इसके अलावा तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से हो सकते हैं। राजेश कुमार एक नाम है, मुकेश सहनी भी एक नाम है, क्योंकि भी बैठक में गए थे और वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी के ये अध्यक्ष हैं, तो इनका भी नाम है। कौन होगा ये जनता तय करेगी, पार्टियां उसके बाद तय करेंगी। और ये देखिए एनडीए की अगर हम बात करें, नीतीश कुमार इस वक्त फिलहाल
वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के चिराग पासवान, एलजेपी के नेता हैं और वो इस वक्त दिल्ली में केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा दिलीप जायसवाल, ये भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। संजय जायसवाल सक्रिय नेताओं में से एक हैं और जीतन राम मांझी एक बार तो मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, थोड़े वक्त के लिए ही थे, लेकिन अनुराग जी बताएंगे कि ज्यादा कैसे वो पूरा समीकरण पलट गया था। तो ये वो चेहरे हैं जो हो सकते हैं, ये वो कयास लगाए जा रहे हैं। आप कुछ नाम इनमें से नकार भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। और इसी पर बात करने के मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अनुराग वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोहन गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है सर आपका। प्रियंका भारती जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी, आपका स्वागत है। आनंद मेहताब जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्वागत है सर आपका। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रियंका भारती जी आपसे। मनोज झा ने जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक सत्य है कि सूरज पूरब से निकलता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, तो भाई पार्टी के अंदर सार्वभौमिक क्या है, इसको बता दीजिए, बताने में डर क्यों लग रहा है? डर किसको कैसे लग सकता है जब जनता ने, अब जनता पर तेजस्वी जी ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, तो उनको कोई और मोहर की जरूरत नहीं है। और बिहार में एक ही लीडर हैं अभी जिनको सभी लोग जान रहे हैं, वो तेजस्वी यादव है। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो सारे डीलर्स हैं, तीन जिनका चेहरा आपने दिखाया, चाहे चिराग पासवान जी हो। जिस समय में आदरणीय रामविलास जी की मृत्यु हुई थी, हमने स्क्रिप्ट पढ़ते उनको देखा, एज इफ कोई फिल्म मूवी की स्क्रीनिंग चल रही हो। सम्राट चौधरी जी की बात करूं, उनका एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें, और खैर वो सामने ही बोल रहे हैं कि हम एक नेता को गाली दे दे करके इतना फेमस हो गए कि हम नेता बन गए। तो वो अपनी काबिलियत खुद गिना रहे हैं। अगर मैं जीतन राम मांझी जी की बात करूं, जिस रिजर्व सीट से वो खुद लड़ते हैं, आरक्षण को गाली देते रहते हैं, बोलते हैं आरक्षण होना नहीं चाहिए। तो इन नेताओं ने जो अपने समाज के साथ में सही तरीके से व्यवहार नहीं किया, उनके साथ में गद्दारी की है, उनको बिहार कैसे चुनेगा? ये तो कर देते हैं ना, ये तो समाज का ठीक है। लेकिन प्रियंका जी, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर आप लोगों को कोई डर नहीं है आने वाले वक्त में, तो तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दीजिए कि भाई यही होंगे, जनता भी समझ जाएगी, लोग भी समझ जाएंगे, क्या दिक्कत है? देखिए, जनता को हमें कुछ समझाना ही नहीं है। 17 महीने में तो जनता खुद समझ गई। जब उसने देखा तेजस्वी यादव को इतने अल्प कार्यकाल में 5 लाख सरकारी नौकरी देते हुए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारते हुए, औचक निरीक्षण करते हुए, अभी महिलाओं के बीच जाते हुए, और सभी और सारे इन्वेस्टमेंट बिहार लाते हुए, इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं ना बिहार से, यहाँ अपने दिल्ली में बैठे हुए, कितना प्रोजेक्ट लेके आए बिहार के लिए। तो जो मेरा सवाल ये था ही नहीं प्रियंका जी, जब मैं आपसे अलग अलग विषयों पर चर्चा मैं करता हूँ, आप जानती हैं कि मैं सीधा सवाल करता हूं, और आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, फिर तीसरी बार वही सवाल कर रहा हूं कि किस बात का डर है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आप लोग नहीं कर रहे हैं? बता दीजिए, वो मुख्यमंत्री आपके नेता हैं। वो जैसा कि मनोज झा जी ने ऑलरेडी कह दिया है कि सूरज पूरब से उगता है, बिहार में कोई लीडर है ही नहीं, तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन? अरे भाई, तो ये पार्टी में तय हो जाए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि तेजस्वी यादव हमारे चेहरा है, मुख्यमंत्री होंगे। बाकी लोग जितने नेता हैं इंडिया गठबंधन में, वो तेजस्वी जी को मजबूत करने के लिए, बिहार को मजबूत करने के लिए हमारे साथ हैं। गठबंधन क्या छोड़िए, बिहार में अगर तेजस्वी जी खुद भी चाह लेंगे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बना, जनता बनाएगी। प्रियंका भारती जी, तेजस्वी जी की बात छोड़िए, मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के कह रहा हूँ, अनुराग जी भी खुद कह रहे हैं कि भाई, अब वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन मैं उनकी तरफ से कह दे रहा हूं कि अगर सीटें आ गई तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आप लोगों को ये कहने में डर क्यों लग रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए अंजीत जी, हर किसी चीज का एक सही वक्त होता है। हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं जैसे मोदी जी करते हैं कि रातों रात लॉकडाउन लगा दो बिना सोचे कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। ठीक है, ओके, मैं आता हूं। रोहन गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं। सही बातें कही जाती हैं राजनीति। ओके, रोहन गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे इसी प्रोग्राम में या इसके पहले प्रोग्राम में चर्चा होती रही कि आप लोग धोखा दे देते हैं, पता नहीं नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। नायब सिंह सैनी कह रहे थे हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और लोग रेफरेंस देते हैं महाराष्ट्र का, कहते हैं कि आपने कहा शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री आपने फडणवीस को बना दिया। तो नीतीश के साथ आप क्या करेंगे, ये भी बता दीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3 चुनाव, लोकसभा की बात करें, उसके बाद आखिरी चुनाव विधानसभा की बात करें, ये लोकसभा की बात करें, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और लास्ट चुनाव का मैं आपको परिणाम बोल दूं कि जहाँ पे भाजपा की सीट ज्यादा आने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी सीएम बने थे, तो भाजपा ने तो करके दिखाया। मेरा सवाल तो महागठबंधन को है, वो तो आज नाम देने को तैयार नहीं है। अपने मियां मुंह मिट्टू, आरजेडी बोलती रहती है पर कांग्रेस कहीं पे बता नहीं रही। परसों
सम्राट चौधरी जी ने क्लियरली कहा कि हम ये चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़े, 3 चुनाव लड़े हैं, ये भी लड़ेंगे और उसमें मुझे कोई शंका ही नहीं है। मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कांग्रेस पार्टी का या उनके नहीं गठबंधन के रोहन जी, साथियों ने कहा हो कि जहां पे नेतृत्व में तेजस्वी को लड़ेंगे, कहा कि सीएम कैंडिडेट ये बात बिल्कुल नहीं कहा। सही है। रोहन जी, नेतृत्व में लड़ेंगे, बिल्कुल बात सही है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भी वही होंगे, कंफर्म है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 100% कोई डाउट ही नहीं है उसमें। आप प्रियंका बता जी, दीजिए कांग्रेस पार्टी का, बता दे क्लियरली, एक स्टेटमेंट बताइए कांग्रेस पार्टी का जहां पे ये क्लियर कट कहा हो कि तेजस्वी यादव सीएम के कैंडिडेट है। हम लोग बाद में करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसीलिए जनता भी जहां कंफ्यूजन नहीं होता वहीं पे अपना वोट देती है। जनता कंफ्यूजन में अपना वोट नहीं खराब करेगी अजीत जी। आनंद जी और बताइए वहाँ पे भाई, कंफ्यूजन है आप पे और सीधा यहाँ पे सवाल है। कॉन्फिडेंस है। आप पे सीधा सवाल रोहन गुप्ता पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो हिम्मत नहीं है बताने के लिए। देखिए, ऐसा है कि कंफ्यूजन में महागठबंधन नहीं, कंफ्यूजन में एनडीए है। और ये सब लोग जानते हैं कि भाई चिराग जी कुछ कह रहे हैं, सम्राट जी कभी कुछ स्टेटमेंट दिलवा दे रहे हैं या दे भी रहे हैं, नीतीश जी और उनके लोग जो हैं वो कुछ कह रहे हैं। तो वहाँ लेकिन महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बात आप ये समझिए, सबसे बड़ी बात है कि कभी भी आप किसी भी मुख्यमंत्री को चुनते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से वो चुने जाते हैं। और ना हम चुनेंगे मुख्यमंत्री, ना आप चुनेंगे, विधानसभा में जो चुन के आएंगे वो आएंगे। लेकिन दूसरी बात जो समझने वाली बात है, जो मूलभूत बात है, वो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आज भी कौन सबसे बड़ा पार्टी है बिहार में, कौन सबसे बड़ा दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल का नेता कौन है, तो तेजस्वी यादव जी हैं। तो भाई इसमें कंफ्यूजन कहाँ है, ये हमको समझ नहीं आता। कंफ्यूजन तो उन लोगों के दिमाग में है कि कंफ्यूजन वो लोग क्रिएट करना चाहते हैं। तो चुनाव होगा, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका जो नेता होगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें कहाँ कोई ये नहीं आनंद माधव जी, ये तो ये प्रक्रिया जो आप गिना रहे हैं ना कि ठीक है फिर विधायक आ जाएंगे, विधायक दल के नेता चुन लेंगे, बड़ी पार्टी, सब होता रहता है। लेकिन पॉलिटिकल बातें तो आप भी जानते हैं, मुझसे ज्यादा आपका राजनीतिक अनुभव है, मुझसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव आपका है और आप बेहतर जानते हैं चीजों को। अंजीत जी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आज भी सबसे बड़ी पार्टी सब पार्टियों को मिलाकर भी हमारा राष्ट्रीय जनता दल है। तो राष्ट्रीय जनता दल का नेता कौन है, तेजस्वी यादव। तो अब इसमें कहाँ कंफ्यूजन कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। और कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है, बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है कि भाई जो चुनाव होगा, जो चुन के आएंगे बड़े दल होंगे, उनका नेता जो है मुख्यमंत्री बनेगा। रोहन गुप्ता कहाँ कंफ्यूजन है भाई, वो तो कह रहे हैं आनंद जी हमारे यहाँ उसका नेता कौन है, उसका नेता जो मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ये उनके दिमाग में है, कंफ्यूजन ये उनकी पार्टी में, हम लोगों के पार्टी में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। और आप ये देखिए, अगर कहीं कंफ्यूजन रहता तभी लगातार दो रोहन जी बोलने दीजिए, लगातार अभी 2 मीटिंग हुई है, लगातार अभी 2 मीटिंग हुई है, उसमें खड़गे साहब जी ने मीटिंग को अटेंड किया। तो भाई सब लोग ये मिल के बैठ के बातें कर रहे हैं, सब लोग ये समझ रहे हैं चीजों को। तो इसमें कंफ्यूजन 2 तरह से है। एक कंफ्यूजन मीडिया कंफ्यूज कर रही लोगों को, दूसरा एनडीए जो है क्योंकि उनके अपना कोई निर्णय नहीं हो पाया अभी तक। कोई 80 सीट मांग रहा है, कोई कितना सीट मांग रहा है, कोई खुद नहीं, वो तो चलिए आप भी मांगेंगे सीटें, वो तो चलता रहेगा। लेकिन रोहन जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊं। देखिए, अभी इन्होंने फॉर्मूला बताया कि बड़ी पार्टी है, तो ये मैं लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ। जो सम्राट चौधरी ने लॉजिक की बात ये करेंगे क्योंकि हमेशा ये लॉजिकल काम करते हैं। आनंद भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सम्राट चौधरी जी का 3 दिन पहले का बयान है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही हमारे नेता है, तो उन चुनाव में हमने हराया है, हम आगे भी उनको हराएंगे। मुझे कांग्रेस का एक भी स्टेटमेंट तेजस्वी यादव के नाम के साथ बताइए कि जहां पे ये कहा गया हो कि वो हमारे सीएम कैंडिडेट है। आप लॉजिक दे रहे हैं कि बड़ी पार्टी के नेता है, चुन के आएंगे, वो तो प्रक्रिया का पार्ट है, पर कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, उनको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और यही कंफ्यूजन के कारण बिहार की जनता भगवान की श्रेणी में कॉन्फिडेंस नहीं रखने वाली है। और वो भगवान के अवतार के रूप में इनके अध्यक्ष ने कहा है, इसका मतलब ये उनको इससे कोई मतलब नहीं है, अब उनको ऊपर भेजा जाए। दूसरी बात यह है, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इनको उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। ये बातें आती कहां से और क्यों आती हैं? ठीक है, ओके सर, मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। अनुराग जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। ओके आनंद माधव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अजीत जी, सबसे मजेदार चीज ये है कि आपने सबसे पहले कुछ चेहरे दिखाए हमने स्क्रीन पे, जो पिछले कुछ सालों से, पिछले 10-12 सालों से जो भारतीय राजनीति में एनडीए की राजनीति को जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे जितने भी आप अंदाजे लगा लीजिए, चाहे जितने भी आप समीकरण बना लीजिए, जो मुख्यमंत्री एनडीए का या बीजेपी का होता है वो एक आपके लिए सरप्राइज होता है, या उसे आप कहें कि वो एकदम नया नाम होता है जिस पर चर्चा हुई ही नहीं होती है। ठीक है। तो इस पे भी अगर हम
एनडीए के, देखिए चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाना और मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इन दोनों में फर्क है। सबसे पहली चीज ये है, रोहन तो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री वही नहीं होंगे। नहीं सर, कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं। नहीं, मैंने इसीलिए उनसे कंफर्म किया। अंजीत जी, ये अभी चुनाव की डेट भी नहीं आई है, अभी तो बहुत सारे पता नहीं कितने जो है यू टर्न आएंगे, कितने जो है अप एंड डाउन आएंगे। अभी तो बहुत हम लोग शुरुआती स्टेज में बैठे हैं और पिछले 10 साल का आप इतिहास देख लीजिए, जितने नामों की चर्चाएं हुई हैं उस पे क्या कभी कोई मुख्यमंत्री बना है? इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, बाकी तो ऐसे नए नए नाम आए हैं कि जो एकदम, अरे भाई नीतीश कुमार के लिए तो कहते हैं वोट किसी को दीजिए मुख्यमंत्री वही बनेंगे। हाँ। आप अच्छा, दूसरी, अगर जो कांग्रेस के सहयोगी हैं हमारे, जो बहुत ही दावे के साथ कह रहे हैं जो बड़ी पार्टी बनेगी, जो बड़ी पार्टी होगी उसका जो नेता है वो मुख्यमंत्री बनेगा। प्रियंका भारती जी कह रही हैं कि तेजस्वी जी बनेंगे। अभी आज की तारीख में, अब टीवी डिबेट में आप चाहे कुछ बोले, आज की तारीख में जो सबसे बड़ी महागठबंधन में अभी तक स्थिति यह है कि सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, किस फार्मूले पे होगा, अभी इस पे सहमति बनी ही नहीं है। इस सहमति पे बातचीत की दिशा में भी प्रॉपरली आगे नहीं पहुंचे हैं। एक कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग कांग्रेस की रणनीति बात करके टीवी पे जिस तरह से उसको एनालिसिस करते हैं, उतनी एनालिसिस या उतना विश्लेषण कांग्रेस वाले खुद नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और अभी जो पिछली बार हुआ है, जो आरजेडी बात कर रही है कि हम स्ट्राइक रेट के रेशियो पे हम कांग्रेस को सीट शेयर देंगे। अरे भाई, आपने पिछली बार 70 सीटों दी कांग्रेस को, जिसमें से 3 दर्जन से ज्यादा सीटें तो ऐसी थी जिसपे आरजेडी कभी जीती ही नहीं थी। आप उस फार्मूले पे अगर आपने सीटों का बंटवारा कर दिया तो कांग्रेस तो वैसे ही इतने हाशिए पे आ जाएगी कि वो सरकार में दिखाई नहीं देगी, अगर सरकार बनती है तो। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अभी बहुत प्रीमेच्योर है, बहुत ही जल्दी है ये बात कहना कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे पहले तो अगर प्रवक्ता कांग्रेस आनंद जी ये बता दें कि सीटें क्या तय हुई हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के तो बाद में है, पहले सीटें तो बताएं। चलो आनंद जी, जल्दी से अगर आप इसका जवाब दे दें। पिछली बार 70 लड़के, आप 19 जीते थे, इस बार कितना मिलेगा? मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहला ये कि ये समझाएं हम लोगों को कि भाई एनडीए में क्या सीटों का बंटवारा हो गया है, पहली बात। तो ये अरे भाई, आप एनडीए को ही देखते रहेंगे कि अपना घर भी देखेंगे? अरे आनंद जी, सबसे बड़ी कांग्रेस के साथ समस्या एक हो गई है कि वो उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो जो है ना, क्रिकेट में उसको दूसरी तरफ बॉल को डाइवर्ट कर देते हैं। आप डाइवर्ट मत करिए ना सर, अपने सवाल, अगर बीजेपी को जवाब देना तो बीजेपी का प्रवक्ता देंगे ना, आप मेरा जवाब दे दीजिए। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना। मैं कह रहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, 2 बैठकें हो गई हैं, फिर अगली बैठक जो है वो तय हो गई है कि बैठक होगी। इसमें यही चर्चा हो रहा है ना, क्या हो रहा है, घर का हालचाल थोड़ी पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ना कि कैसे, कहां, कौन से लड़ेंगे। तो ये सीटों का भी आपको बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। पहली बात ये बता दूं कि कांग्रेस हाशिए पे नहीं जाने वाली है। कांग्रेस जो सम्मानजनक सीटों पे लड़ेगी, ये पहले ही तय हो चुका है। ये बातें स्पष्ट रूप से आ रही हैं। हम लोग पिछली बार 70 से लड़े थे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि कौन कौन सी सीटें थी उसमें नहीं थी, वो अलग बात है। लेकिन आज की परिस्थितियां जो है, हर समय परिस्थितियां एक नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती हैं। और आज के समय में आपको ये बता दें कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। आनंद जी, एक चीज मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस की पिछली परफॉर्मेंस, जिसके ऊपर आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे, हरियाणा में आप चुनाव लड़ने गए, जीती स्टेट हार गए। दिल्ली स्टेट के चुनाव हुए, दिल्ली स्टेट में आपने अपना खाता नहीं खोल पाए। बस यहां पे आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, मतलब वो ट्रम्प, वो अमेरिका से मत जोड़िएगा, आपके पास एक तुरुप का पत्ता है। वो ये है कि आप अगर खेल बना नहीं सकते हैं तो खेल बिगाड़ सकते हैं। ये आपके पास एक तुरुप का पत्ता है। शायद भूल रहे हैं, आप शायद भूल रहे हैं कि लोकसभा में हम मात्र 9 सीटों पे लड़े थे और हम 3 पर जीत के वापस आए थे। ये शायद आप भूल रहे हैं। पहली बात सर, स्ट्राइक रेट आपको ये बता दें, 30% स्ट्राइक रेट लेके क्या आप सरकार, आप क्या मुख्यमंत्री अपना बनाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि हर राज्य की स्थिति अलग अलग होती है। बिहार की स्थिति ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं मान गया सर आपकी बात। आनंद माधव जी, ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अनुराग जी से दोबारा आप पूछ लीजिएगा, आपको पूछना हो। लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भाई आप लोगों की क्या भूमिका होने वाली है इस पूरे बिहार इलेक्शन में, इस गठबंधन में? कितनी सीटें आप लोग चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए,
उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बने, डबल इंजन की सरकार मजबूती से फिर बने और बिहार भी अग्रणी राज्यों में खड़ा हो जाए। ये हमारा पार्टी का स्टैंड है, ये हमारे नेता का स्टैंड है। और बिहार में जिस तरह से एनडीए इंटैक्ट है उसमें आपको कहीं शक शुबा नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जिस तरह से आपस में तू मैं एक दूसरे को आईवास कर रहे हैं उससे और भी आसान हो जाता है। और पिछला जो उपचुनाव हुआ वह यह गठबंधन सेमीफाइनल आप लोगों ने कहा था, तो उसमें तो 100% हम लोगों ने सीट जीती है, 4 की चारों सीटें जीती है। और जितने मुद्दे लेकर के तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में उसको एक मुहिम के तरह चलाया, हर वो मुद्दे उनके गिरते चले गए, चाहे महाराष्ट्र में गिरे हों, चाहे वो हरियाणा में जा करके गिरे हों, अब आकर के ये देखिए कि दिल्ली में वो खत्म हुए, बिहार में भी इसी तरह से वो नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा मुद्दा अब नया है ही नहीं। विकास की ये बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि विनाश के ये लोग जनक रहे हैं। तो वो तो आपको कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि आप लोगों ने विनाश कर दिया इतने दिनों में। अभी प्रियंका भारती कह रही, सुना होगा आपने अच्छे से। देखिए, उनके आरोपों पर हमको जवाब नहीं देना है। बिहार के लोग इन्हीं आरोपों पर पिछले 20 सालों से इनको जवाब देते जा रहे हैं। और कहीं देख लीजिए कि 2010 में जो ये 4 सीटों पर 15-17 सीटों पे आरजेडी सिमट कर रह गई थी ना, इस बार भी वही परिणाम आने वाला है। और कांग्रेस और इन दोनों को अलग रूप से नहीं देखती है, बिहार के लोग इनको अलग नहीं देखते हैं। अगर बिहार में जो भी दुर्गति हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके लिए पूरे तौर पर जिम्मेवार है, क्योंकि उन्हीं के सहारे बिहार में चाहे वो किसानों का नरसंहार हुआ हो, चाहे अपहरण का उद्योग बढ़ा हो, चाहे वो स्कूलों का शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरा हो, चरवाहा विद्यालय के रूप में स्थापित हो गया हो शिक्षा व्यवस्था, अस्पतालों में जहाँ पे कुत्ते, आपके पास जो डेटा है ना उसको आप रीचेक कर लीजिए, आपको स्पष्ट रूप से जानकारी हो जाएगी। माधव जी, मैं तो कि समूचे देश में दलितों पे अत्याचार में बिहार अभी दूसरे नंबर है, महिलाओं पे अत्याचार में बिहार अभी दूसरे नंबर पर है। एक बार डेटा आप रीचेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हत्या, अपहरण, बलात्कार जिस तेजी से हो रहा है, सरेआम हो रहा है, रोज हो रहा है। आपके समझ लीजिए कि आपके जो पुलिस बल है उसकी हत्याएं हो रही हैं अपराधियों द्वारा। बीच में बोल रहे हैं पूरा राज्य वो बालू माफिया और शराब माफिया के बल पे चल रहा है, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक लोग मिले हुए हैं। आप क्या ज्ञान दे रहे हैं? महाजनरल राज्य की स्थापना तो आपने कर दी है, बंटवारा ही आपका पृष्ठभूमि है, चाहे वो गरीब अमीर का बंटवारा हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हिंदू बंटवारा हो, ये सारा का सारा इसकी आपकी पृष्ठभूमि है, आपके जो एनडीए गठबंधन की पृष्ठभूमि है। आप लोग क्या बात करेंगे? 2025 में बिहार की जनता इसका बहुत स्पष्ट रूप से जवाब देगी और आप सुनेंगे उस जवाब को। पूरा बिहार सुनेगा नहीं, पूरा देश सुनेगा। ठीक है, बिहार चाणक्य की भूमि है, याद रखिएगा। ओके, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहन गुप्ता, लेकिन एक बात इसको लोग आप तो कह रहे हैं रोहन कि प्रियंका जी बस मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपको कहा था बीच में बोलने के लिए, लेकिन आपकी बात आ नहीं पाई थी। रोहन, एक बात बहुत लोग कह रहे हैं भाई बिहार के संदर्भ में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं सीटें कितनी आए, कैसे हो, जो भी हो, तो उसके बाद आप नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं बयान देख रहा था, बक्सर में उनकी रैली थी, वो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार मौका परस्त हैं और बीजेपी के साथ, और शकील अहमद जो विपक्ष के नेता, वो ये कह रहे थे भाई कंफर्टेबल नहीं है नीतीश कुमार आप लोगों के साथ। अजीत जी, ये तो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। नीतीश जी को 50 बार पब्लिक ऑफर दे चुकी, कांग्रेस पार्टी दे चुकी, आरजेडी दे चुकी, और उन्होंने जब ना बोला तब अंगूर खट्टे हो गए। दूसरी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, भाजपा ने तो करके दिखाया। आखिरी बार भाजपा की सीटें जेडीयू से कम आए, ज्यादा थी, फिर भी आपने देखा कौन सीएम बना। तो मुझे लगता है, मैं वापस एक चीजों कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक क्लैरिटी और सामने एक कंफ्यूजन है। वापस मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता का क्लियर कट स्टेटमेंट बताइए कि जहाँ पे ये कहा हो कि हमारा जो सीएम कैंडिडेट है आरजेडी के तेजस्वी, नहीं कहा उन्होंने, और हमने तो करके दिखाया। कंफ्यूजन है ही नहीं, क्लैरिटी है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे।
क्लैरिटी तो ऐसी क्लैरिटी है इनके सीएम की, मुख्यमंत्री जी की, उनको पता नहीं चलता है कि जब राष्ट्रगान बज रहा है तो हाथ जोड़ना होता है, कि हेलो हाय टाटा बाय बाय करना होता है, कि क्या करना होता है। रही लोजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम 15 सीटों पर थे, वो फैक्ट चेक कर रही हूँ, 2010 में 22 सीटें थी आरजेडी की, और उससे भी आगे फैक्ट चेक ये कर रही हूँ कि लोजपा उस समय वोटिंग प्रतिशत आपका 2010 में 21 था, लेकिन घट करके 2015 में 4 पर रह गया और 2020 में 5 पर रह गया। वहीं आरजेडी का इंक्रीज हुआ तेजस्वी यादव की लीडरशिप में, उन्होंने करके दिखाया, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को बनाया। और ये किन सिर्फ लालू यादव आपके सुनिए ना, आज के समय में एक एक आदमी आपके आरोपी है, बस यही आगे बढ़ा है। जिस दिन चिराग पासवान जी बोलेंगे कि नहीं मैं हनुमान बन के नहीं, खुद मैं एक लीडर के तौर पर लड़ूंगा, उस दिन आप आइएगा मैदान में। अभी आपकी खुद की परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो इसलिए हम पर तो उंगली आप मत उठाइए, क्योंकि आपके जैसा परिस्थिति भगवान न करे कि किसी को आए। कर रहे हैं लालू प्रसाद जी, आप जिसके अध्यक्ष ज्यादा आता है, वो क्या बात करेंगे हमसे? आप लालू प्रसाद जी का फोटो को लेकर बिहार के लोगों के पास जा नहीं सकते। बाद में धीरेन्द्र जी, इस बात को आप भी मानिएगा कि इस बात में सच्चाई है कि अगर आप लोग प्रियंका बहन, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के घूम सकते हैं क्या? इसका जवाब आप दे दीजिए। आप अपने नेता लालू प्रसाद जी का चेहरा बिहार के लोगों के बीच में घुमाने लायक समझते हैं क्या? इसका जवाब आप दे दीजिए। प्रियंका जी, एक मिनट सर, बस मैं बोलने जो पूछ रहा हूँ, सहभागी हैं प्रियंका जी, आप अपने नेता लालू प्रसाद जी का चेहरा बिहार में लेकर के घूम सकते हैं क्या? भूखा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति किसी भी नेता को बिहार में चेहरा बना सकते हैं क्या? पूरा का पूरा जिस खानदान में आरोप है, जिसमें सजा याफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो क्या बिहार में भ्रष्टाचार समाप्त करेगा? आप ये बताइए। अरे माननीय रामविलास जी से भी कुछ सीख लेते ना कम से कम, कि जब दलितों पिछड़ों के हक की बात आती है तो झुका नहीं जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल करवा देते थे, बताइए कि आज दलितों को पलायन करने पर यही आप ही के द्वारा आपके तेजस्वी यादव जी के स्वजातीय लोग गाँवों में उनको पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। यादव लोग अत्याचार कर रहे हैं गाँवों में और लोग पलायन कर रहा है। इस बात से आप इनकार कर रहे हैं। कौन है शासन में? दलितों पर हो रहे हैं। नहीं सर, ये तो फिर तो आप ये कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है, तब तो आपकी सरकार है, आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं अनुराग वर्मा एक चीज आपसे समझना चाहता हूं सर, कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को या कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर कहीं हमने ये ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव के नाम का, तो बीजेपी और एनडीए हमलावर हो जाएंगी, कि फिर वही जंगल राज, फिर वही परिवारवाद, ये चीजें सामने आ जाएंगी, इसलिए वो डर रहे हैं और नाम का ऐलान नहीं करना चाहते। क्या इसके पीछे ये वजह लगती है आपको? देखिए, इस समय जो एनडीए का या बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है, जो चुनाव लड़ने का तरीका है, वो किसी के दबाव में आए ऐसा मुझे लगता नहीं। हो सकता है कि अंदर मैं बीजेपी तेजस्वी की बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं, उनके दबाव में ही आ जाए, मैं इसलिए कह रहा था। तेजस्वी जी के साथ अभी जितनी मैं चीजों को समझ रहा हूं कि अभी वहां पे आरजेडी तो चाहता है कि तेजस्वी के नाम की, मतलब आरजेडी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं ना, वो तो पारिवारिक पार्टी है। तो कंफ्यूजन कांग्रेस में भी नहीं है। नहीं, कांग्रेस में यह है, कंफ्यूजन कांग्रेस को दूसरा है कि अगर उन्होंने बिना सीटों के बंटवारे पे, बिना नंबर पे सहमति दिए हुए अगर वो उन्होंने तेजस्वी के नाम पे मोहर लगा दी, तो उनका नेगोशिएशन तो खत्म हो जाएगा। तो उस नेगोशिएशन को, उस सीटों के बंटवारे को, देखिए बिहार में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप पिछले चुनाव की बात याद करें तो तेजस्वी पे और लालू जी पे दबाव बनाने के लिए इन्होंने वहां पे कन्हैया कुमार को प्लांट कर दिया। उस प्लांट करने के चक्कर में लालू जी, हाँ फिर वही है, तो वही वो देखिए, इनकी भी आर्म ट्विस्टिंग कांग्रेस भी वहां कर रही है, और वो इसलिए कर रही है कि कांग्रेस यादव वोट बैंक में सेंध नहीं लगाना चाहती, उसके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है एम वाई समीकरण में से एम निकाल के ले जाए। एम, वो अपनी राष्ट्रीय राजनीति के लिए एम रखना चाहता है, वाई यूपी में रहे या बिहार में रहे, उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सारा जो कंफ्यूजन चल रहा है वो एम के लिए चल रहा है। नहीं, एक चीज और मैं बता दूं, आनंद जी इसका जवाब दीजिएगा मुझे, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। कांग्रेस मतलब कि इनको लगता है कि सिर्फ एम और वाई से राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कैसा एनालिसिस लेकर के अनुराग जी, मतलब आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, आप देखिए, आप देखिए, आप उम्मीद करिए भी मत प्रियंका जी। मैं आपका नहीं प्रियंका जी, मैं आपका इंटरव्यू पिछले आपको याद होगा जब आपने नया आरजेडी ज्वाइन किया, तब मैंने लिया था। आपको मैं एक चीज बताऊं,
आप जो जिस तरह से आरजेडी के अभी वो गिना रही थी कि क्या क्या कर दिया, 5 लाख रोजगार दे दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि आप उस समय राजनीति में थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, नहीं होंगी। 97 में पटना हाई कोर्ट ने बिहार की सरकार को जंगल राज कहा था। अनुराग जी, उस हिसाब से तो कोर्ट ने अमित शाह जी को भी तड़ी पार कहा था, लेकिन गृह मंत्री देखिए अब एक व्यक्ति और एक राज्य, देखिए एक राज्य, देखिए प्रियंका जी सिर्फ ना प्रियंका, देखिए आप लोग पॉलिटिशियन हैं, आप लगातार बोल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। एक व्यक्ति को कहना और एक पूरे स्टेट को कहना, देखिए एक इस हिसाब से आप भी ये मानते हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे जी ने तो कहा कि देश में गृह युद्ध करवाने सीजीआई संजीव खन्ना जी, ऐसे प्रियंका जी देखिए फिर आप अपने जब सवाल से आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। छोड़ दीजिए ना उसको, वो नहीं जवाब देंगे मुझे, मैं आप बता रहा हूँ आपको। आनंद माधव जी मुझे एक चीज बताइए। ओके ठीक है, भी मालूम है कि कोई बात नहीं प्रियंका जी। आनंद माधव जी मुझे आपसे एक चीज जाननी है। अनुराग जी ने जो बात कही मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। मुझसे कई सारे लोगों ने, मैं ये प्रोग्राम करने आ रहा था उससे पहले मैंने बिहार के 2-4 लोगों से बात की और हमने ये कहा कि जब बैठक हुई थी दिल्ली में तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं ठीक है, आप चुनाव हम साथ लड़ रहे हैं, तेजस्वी ही चेहरा होंगे, लेकिन नाम का ऐलान नहीं करेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ अपर कास्ट वोट हैं, उनको डर है कि हम अभी ऐलान कर देंगे तो उसको कटने का खतरा है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो ये भाई बात भी सही है क्या? ये आनंद माधव जी से मेरा सवाल था। प्रियंका, आनंद माधव जी से पूछा था मैंने, बोलिए। देखिए ऐसा है ना कि इस तरह की कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोग सब बैठ के तय कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं कि इस बार कहीं कोई चूक नहीं हो और हम लोग अच्छी तरह से लड़ाई लड़ें। रही बात हमारे जो मित्र पत्रकार अनुराग जी हैं, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो एवरी टावर में बैठ के एनालिसिस जो है वो करते हैं। अब ये बताइए कि जंगल राज सुनते सुनते कितने वर्ष हो गए और अभी का स्टैटिस्टिक्स आप देख लीजिए, उसमें कितना का फर्क आया है। दूसरी बात ये भी समझना होगा कि भाई 20 साल में आप क्या कर रहे थे, कुआं खोद रहे थे। आनंद जी वो मैंने नहीं कहा है, आनंद जी मैंने नहीं कहा है, वो पटना हाईकोर्ट ने कहा है। प्लीज आनंद जी मेरे नाम से मत कहिए, मैंने सिर्फ पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को कोट किया है। प्लीज आनंद जी मेरे नाम से मत बोलिए, ये मैंने पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को कोट किया है। क्या है वर्तमान स्थिति में, क्या है आपको शायद जानकारी नहीं है कि बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन पूरे की जो लोकप्रियता है वो आज कहीं अधिक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि 20 साल के इस राज्य में जनता ऊब चुकी है। आपने क्या देखा यहाँ पे जो महंगाई की जो स्थिति है, यहाँ पे जो अभी हत्या और बलात्कार ये जो हो रहा है, इसका कौन इसका नायक है? पुलिस का मार हो रहा है। आपकी बात सब ठीक है, लेकिन आनंद जी एक चीज आप और भी मानिए कि जंगल राज वाला स्टेटमेंट जो था वो मेरा नहीं था, वो पटना हाईकोर्ट का था, उनकी टिप्पणी थी। और दूसरी चीज अगर आप रोजगार की बात करें, एक बात कही जाती थी कि जब 12वीं का नतीजा वहां आता था तो हजारों की तादाद में लड़के अपना सर्टिफिकेट लेकर रेलवे स्टेशन पे खड़े होते थे, कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई जाने के लिए। रोजगार की हालत नहीं है। रोहन जी, महिलाओं पे अत्याचार में बिहार दूसरे नंबर पे है कि नहीं है? रोहन जी बताइए भाई, आनंद माधव जी बड़ी बात कह रहे हैं। वर्दी में जो पहने हुए वर्दी के लोगों की हत्याएं हो रही है, इसका जवाब दीजिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो की हत्याएं हो रही है, जनता जब वोट अपना देने जाती है तब एक कंपैरिजन करती है कि हम जब जिसको वोट देंगे उसकी विश्वसनीयता क्या है। आज बिहार की जनता ने देखा है कि जब नीतीश कुमार के शासन में जीडीपी में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। आज बिहार ने देखा है कि जो महिलाओं के लिए योजना जो की सरकार ने, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे किया है। और हमेशा जंगल राज का कंपैरिजन तो होता ही होगा। आनंद जी बोले, बोलिए रोहन कंप्लीट कुछ भी बोले, इतिहास का कंपैरिजन। प्रियंका 1 मिनट रुक जाइए, प्रियंका 1 मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, रोहन जी को बोलने दीजिए। आनंद माधव जी चाहे तो काउंटर कर सकते हैं। हाँ देखिए, दो चीज सिंपल है। जनता देखती है कि बिहार का जो जीडीपी और 2.5 गुना इंक्रीज हुआ है। जनता देख रही है कि जो भी महिलाओं के लिए योजना दी गई उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। अच्छी डिबेट हो रही है, इसमें मत बोलिए। मैं भी बीच में बोल सकता था, ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज मत बोलिए। अच्छा आनंद माधव जी 1 मिनट, आनंद माधव जी उनको बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आनंद माधव जी, ये कोई तरीका ही नहीं है। आप बीच में बोलते जा रहे हैं। भाई अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे? पहले रोहन जी को बोल लीजिए, फिर बोलने दीजिए। आनंद माधव जी, मेरा एक निवेदन है, 1 मिनट सर। आनंद माधव जी 1 मिनट, आनंद माधव जी 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। आनंद माधव जी,
आनंद माधव जी 1 मिनट, रोहन बोले फिर आप बोलीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, मेरा वादा है सर। याद रहेगा, अगर लालू यादव के परिवार का कोई भी सदस्य सामने आया, जनता जंगल राज याद करेगी, बहन बेटियों को क्या हाल थी, व्यापारियों की क्या हाल थी, किस प्रकार से लूटे जा रहे थे, किस प्रकार से घर लूटे जा रहे थे, जनता नहीं भूलेगी। और यही डर है आपको डर है कि उनके नाम का जंगल राज आ गया तो जनता आपको वोट नहीं देगी। जनता पागल नहीं है, जनता कंपैरिजन करती है। जीडीपी का ग्रोथ हुआ है 2.5 गुना नीतीश जी के शासन में, जिस प्रकार की योजना इंप्लीमेंट की जनता को मालूम है, और इसीलिए लोकसभा में आपके गठबंधन का पराजय हुआ। इसीलिए इतने बात के बाद जब एंटी इनकम्बेंसी लालू जी से कारण ही है, जनता जनार्दन जानती है। आप अभी स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, 9 में से 3 सीट जीती कांग्रेस, आपकी पार्टी कितनी थी? 17 में से 3, ये आपका स्ट्राइक रेट है। कहाँ एंटी इनकम्बेंसी? 4 साल हो गए। इट इज अ प्रो इनकम्बेंसी, और जनता जानती है किसको वोट देना। जंगल राज को नहीं भूलेगी, कितना भी प्रयास कर ले। बिहार में विकास को देखा है, और ये लड़ाई विकास और जंगल राज की है। और आपके नेताओं ने जो उनको फालतू बोल दिया, उनको फालतू बोलने वाले लोग कभी भी बिहार में नहीं जीत सकते। आपने उन सारे बिहारियों का एक मिनट रोहन गुप्ता जी, आपने सुना नहीं शायद, और अगर मैंने सही सुना, 1 मिनट, अगर मैंने सही सुना तो प्रियंका जी ने यह कहा कि लालू यादव है इसलिए दिक्कत है, लालू मिश्रा होते तो दिक्कत नहीं, तो शायद यही कहा था उन्होंने। लालू यादव है इसीलिए समस्या है इनको, अदरवाइज मिश्रा होते तो बहुत मीठे लगते। रोहन गुप्ता ने चारा चोरी की तो उनका नाम नहीं लेंगे। लालू यादव है कैबिनेट में बिठा करके रखा है लोगों ने, क्यों कैबिनेट में जगह दी बताइए हमको। इसी से आपत्ति है, पिताजी ने चारा चोरी किया, लालू जी ने फाइल खुलवाया, लालू जी को चारा चोरी, आप लेके घूमिए लालू जी को, सवाल पूछिए कि आपने खुद को फालतू कैसे कहा। बिहार की जनता उनसे जवाब देगी, जंगल राज का जवाब देगी, मां फालतू बोलने का जवाब देगी। और इसीलिए आपका पराजय होगा, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर हाथ रखने से डर रही है, कहीं ये ना हो जाए कि आपके जंगल राज के चक्कर में उनके जो बची कुछ वोट है वो भी चले जाए। और यही होने वाला है। आपको बता रहा हूँ, जो उनको फालतू बोला लालू जी ने, ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। 2 मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, जो जंगल राज इनका था वो, और उनको महाफालतू बोलना, ये दोनों मुद्दे पे आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। और आपके साथ कोई आने से इसीलिए डर रहे हैं कि सबको मालूम है कि आपके नेता का नाम डिक्लेयर हो गया, सारे वोट चले जाएंगे, सबको डर याद आएगा, डर होगा, सब कुछ चला जाएगा। और इसीलिए सारी पार्टियां डर रही है। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है जनता की नजर में, और इसीलिए चुनाव से 1 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, आपकी पार्टी का बुरी तरह से पराजय होता है। 17 में से 3 सीट जीत के आते हैं। कितना स्ट्राइक रेट हुआ? 15%, 20% कितना स्ट्राइक रेट है आपका? क्यों? अगर आपके नेताओं में इतनी विश्वसनीयता है तो चुनाव के 1 साल पहले आपका स्ट्राइक रेट 15-20% क्यों है? आप बताइए जनता को, क्यों आप जीत नहीं पा रहे चुनाव? बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, और आपके नेता खुद को फालतू कहेंगे, जनता स्वीकार कर लेगी। ना जंगल राज स्वीकार्य होगा, न सनातन का अपमान स्वीकार्य होगा। जनता ने ट्रेलर लोकसभा में दिखाया था, उसका फाइनल एस्टिमेट आपको विधानसभा में दिखेगा। बुरी तरह हार होने वाली है आप लोगों की, क्योंकि जनता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। लालू जी के जंगल राज को जनता नहीं भूलेगी, और उनको फालतू बोलने के बाद उन्होंने अपनी कील पे आखिरी टीका कर दिया। जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। अनुराग जी आपसे कह रहा था ना कि कांग्रेस को ये डर है कि अपर कास्ट को आउट कर जाएगा। लालू जी से नफरत करता है। आई ना बात वहीं घूम फिर के, आनंद माधव जा रहा हूँ, आई ना बात वहीं। देखिए कांग्रेस का ही डर है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, और इन्होंने कह दिया दुर्भाग्य प्रियंका जी ने कहा कि लालू यादव हैं इसलिए टारगेट हो रहे हैं, वो मिश्रा होते तो टारगेट नहीं। बिल्कुल, वो ओबीसी हैं, पिछड़े तबके से लीडर आते हैं, उन्होंने दलित पिछड़ों को मजबूत किया, उन्हें आवाज दी, खाट पर बैठना सिखाया, खुद के लिए रिवॉल्यूशन का दौर क्रिएट किया। पहले कांग्रेस को समझाइए। बताइए भाई आनंद माधव जी, पहले आनंद माधव से आनंद माधव जी, आप सहमत हैं प्रियंका जी की बात से? अंजीत जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये जो दल है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ काम है बांटना। अभी आपको जो पूरे डिबेट में आपने सुना होगा, कितनी बार नहीं कर पाएंगे। नहीं, यादवों का कितनी बार नाम लिया कि यादव है तो डर रहे हैं, यादव है तो डर रहे हैं। आप समझ लीजिए इनकी क्या मन स्थिति है। लालू जी के साथ में है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इसका बीज मंत्र है कि बंटवारा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो, चाहे वो जात का बंटवारा हो। इसलिए बार बार ये लोग जात का नाम लेके कर रहे हैं, जबकि हम लोग सब ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, 60 करोड़ लोगों की भावनाओं का हाथ किया है। दूसरी बात ये है कि मैंने बार स्पष्ट रूप से ये कहा कि भाई अपनी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, और मैं समझ सकता हूँ आप कीमत चुकाना नहीं चाहते, इसलिए नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे। जैसे ही नाम डिक्लेयर होगा, आपके कम से कम 5 या 6 सीटें चली जाएंगी।
आप जानते हैं जवाब तो उनके नाम की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी और इसीलिए आप बोलना नहीं चाह रहे, आपकी मजबूरी है। तुमको महाफालतू बोलने वाले या जंगल राज की बात करने वाले आप अपने सर पे नहीं ढोएंगे और इसीलिए आपका नेतृत्व उनका नाम डिक्लेयर नहीं करती है, आपकी मजबूरी है। चलिए सर ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अनुराग वर्मा जी आप सर जल्दी से, ठीक है, ओके सर, ठीक है आनंद माधव जी, मैंने पूछा था, आप उनकी बात से सहमत है, नहीं है, आपने जवाब नहीं दिया, बोलिए सर। देखिए अगर अंजीत जी इस चीज में जो मैंने MY समीकरण की बात करी थी और उसको प्रियंका जी ने बड़ा दूसरी तरह का कलर दे दिया था कि जो है पता नहीं स्टूडियो में बैठ के लोग क्या सोचते हैं, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यादव है इसलिए, तो ये वो बात है कि इन्हें पता है कि यादव तबका इतना समझदार है कि वो भाजपा को कभी वोट ही नहीं करता, तो उससे नफरत क्रिएट करवाओ, एंटी माइनॉरिटी देश में फैला दो, क्योंकि वो तबका मजबूती से नहीं, तो आपको भी तो अपना वोट कंसोलिडेट करना है भाई, यादव वोट को कंसोलिडेट भी करना है। अनुराग जी, आपके सामने प्रियंका कुशवाहा बैठी है, इस बात का आपको इल्म नहीं है कि किस पार्टी ने इसको आगे किया? नहीं प्रियंका जी, मैंने तो आपको प्रियंका के नाम से ही पिछले 10 साल से मैं जानता हूँ, दूसरा नाम तो मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो जो हिंदुओं को बांट के इंडिया गठबंधन की राजनीति है, वो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। वो किसी भी जात या धर्म में बांट के राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए बिहार में राजनीति का मतलब सिर्फ ये है कि 1997 में पटना हाईकोर्ट का स्टेटमेंट था कि वहां पे जंगल राज है, उसका कोई वो फिर आप बीच में मत टोके, पहले मेरी बात सुन लीजिए। और दूसरा पटना हाईकोर्ट का स्टेटमेंट था। नंबर 2, उसके बाद जिस समय तक RJD लालू यादव जी की सरकारें रही हैं, उस समय तक हालत यह थी कि 12वें के नतीजे के बाद जो युवा था वहां का, वो अपने 12वां का सर्टिफिकेट लेकर रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था, कलकत्ता जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए और दिल्ली जाने के लिए। वो चीज का फर्क अब आप देख सकती है। तो सर बदल जाते हैं, अब तो पीढ़ी बदल गई, अब तो तेजस्वी संभाल है, समय के साथ बदल जाती है चीजें। मैं प्रियंका जी आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, प्रियंका जी मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। बदल जो जाते हैं उसका नतीजा क्या देखा आपने कि पिछली होली में लालू यादव जी के दूसरे बेटे पुलिस वाले से डांस करा रहे थे। तो वो बदला कुछ नहीं है, चेहरे बदले हैं, सिर्फ अंजीत जी चेहरे बदले हैं, प्रियंका जी चेहरे बदले हैं, मानसिकता नहीं बदली है। ठीक, आनंद जी अब आप बोलिए सर। मैं आनंद जी आपको सबका माइक डाउन, आनंद जी बोलेंगे। आनंद जी जो बात प्रियंका जी ने कही उससे आप सहमत हैं? केवल बोलेंगे आनंद जी, आनंद माधव जी। मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए अंजीत जी कि क्या इन लोगों ने किसी भी इश्यूज मुद्दों पे तो बात की नहीं, ये लोग सिर्फ जाति की बात करेंगे, ये लोग सिर्फ। अरे भाई प्रियंका जी ने बात कही और किसी ने जाति की बात नहीं की। ये प्रियंका जी ने बात कही थी, मुझे माफ करें। नहीं, प्रियंका जी ने संदर्भ बता दिया था किस संदर्भ में वो बात कर रही है, बताइए मुझे क्या समस्या है? तो प्रियंका मेरा ये तो बताएंगे, आनंद माधव जी बताएंगे क्या समस्या है। आनंद माधव जी बताएंगे क्या समस्या है, बताइए भाई आनंद माधव। मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा ना कि पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे कम है, इसका जवाब कौन देगा? स्थिति जो स्वास्थ्य की है वो यहाँ पे दूसरे पायदान पे, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, शिक्षा की स्थिति बिहार में जी आखिरी सवाल। ओके सर, मैं मेरे पास समय होता ना तो मैं पूछता दोबारा आपसे, 3 बार पूछता, आप विधानसभा में आपने ये सवाल कैसे पूछा? आप क्या इतने साल से आप घेर नहीं पाए सरकार? वीरेंद्र मुन्ना जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई, आप सवाल कर रहे हैं लेकिन मीडिया वाले दिखाते हैं ये क्या चल रहा है कि लालू यादव इसलिए उन पर हमला हो रहा है, वरना नहीं होता, क्या होता पता नहीं, क्या किस तरह की राजनीति हो रही है। देखिए अभी अनुराग जी ने भी बोला, केवल धीरेन्द्र जी के माइक ऑन रखिए, बोलिए धीरेन्द्र जी। MY का मतलब इन लोगों ने शुरू में नारा दिया कि मुस्लिम और यादव, बाद में इसको बना दिया मोस्टली यादव, उससे भी एक कदम आगे बढ़ के ये कर दिए माई का मतलब होता है मेरा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, फिर मेरी बड़ी वाली बेटी, फिर उसके बाद वाली बेटी। तो MY का मतलब सिर्फ माई का मतलब मेरा। इससे यादव भी त्रस्त है। और पिछड़े की बात करते हैं तो देश के लोगों ने देखा, 2 आदमी ने नेतृत्व किया, देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा बने हैं 15 साल में। आप बताइए कि देश आज कितनी सर, ये जो आप उनकी पार्टी में बता रहे हैं आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है परिवारवाद, तो आप अपने यहाँ भी देखिए। लेट मी कंप्लीट प्लीज सर। उसके बाद जब
जब इनको मौका मिलता तो ये बता रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम, और जब सत्ता बनी थी तब ये पर पॉकेट इनकम देख रहे थे। कांग्रेस वाले अपना जेब भर रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग। चलिए सर, मेरे पास इतना ही समय था, बार बार कहा जा रहा खत्म करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग वर्मा जी, रोहन गुप्ता जी, प्रियंका भारती जी, आनंद माधव जी और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे।